सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जुड़ चुके हैं एक स्टडी क्लासेस में। तो हम लोग चल रहे थे हिस्ट्री की ओर। तो हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे मगध साम्राज्य। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि मगध साम्राज्य जो कि पहले बहुत ही छोटा सा था, लेकिन बाद में इसमें अनेक शाली और प्रतिभा संपन्न शासक हुए और इन्होंने अपने प्रतिभा से और अपने आक्रमण के कारण इन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था और ये मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। और देखते हैं हम लोग कि इसमें 7 राजवंशों ने शासन किया था, उसी के ट्रिक हम लोग देख रहे थे। तो मित्रों इसमें हसीन मसूक शाह, इसके ट्रिक है हसीन मसूक शाह। इसमें पहला वंश है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। तीसरा है हमारा नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश, चौथा है हमारा मौर्य वंश, चौथा है शुक वंश और पांचवा है हमारा शुंग वंश, और छठवां कर्ण वंश, कर्ण वंश और साहवान। हमारा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो हम सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का पहला शासक इसका था बिंबिसार। कौन सा था? बिंबिसार। बिंबिसार। ये जो बिंबिसार था, इसने ये जो शासक बना था 550 ईस्वी में। तो इसने सबसे पहले अपनी राजधानी राजगीर को बनाई। सबसे पहले राजगीर को राजगृह भी कहते हैं। राजगीर को बनाई, राजगीर या राजगृह। राजगीर। इसने अपनी राजधानी राजगीर या राजगीर को बनाई। और ये जो बिंबिसार था, कहा जाता है कि इसने बहुत साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारे विवाह किए थे। जैसे कि इसने महाकोसला, इसकी पत्नी का नाम था, एक पत्नी का नाम था महाकोसला, कोसल की राजकुमारी थी महाकोसला। और इसकी दूसरी पत्नी का नाम था चेलना या छवना, चेलना या छवना। यही इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। कहा जाता है कि ये इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी, सबसे प्रिय पत्नी चेलना या छवना थी। और इसने कहा जाता है कि इसने लगभग 500 शादियां की थी। इसकी 500 पत्नियां थी, 500 पत्नियां थी। 500 पत्नियों का उल्लेख एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं महावग्ग जातक। क्या कहते हैं? महावग्ग जातक। महावग्ग जातक। इसमें बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो हम लोग देख रहे थे कि बिंबिसार बहुत सारी शादियां की थी। और फिर इसके बाद में जब इसने अनेक शादियां कर ली, तो जो इसका बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जब छोटा था तभी इसने वैशाली को जीतने के लिए बिंबिसार ने ये युद्ध किया वैशाली को जीतने के लिए। और इसने युद्ध तो किया, लेकिन वैशाली की सेना बहुत अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए यह वैशाली का युद्ध नहीं जीत पाया। और इसने सोचा कि चलो ठीक है, वैशाली ना सही तो हम अवंती की ओर बढ़ते हैं। चूँकि उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था, वो बहुत ही बीमार रहता था। तो चंद्रप्रद्योत था, वो पांडु रोग से ग्रस्त था, और जो कि उस समय बहुत ही घातक रोग होता था। और पांडु रोग से जो चंद्रप्रद्योत था, अवंती का शासक, वो पीड़ित था। तो मित्रों, तो इसने जो कि बिंबिसार था, इसका एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। इसने चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसे ठीक करने के लिए चंद्रप्रद्योत को इसने भेजा। तो जीवक ने चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया और उसी के कारण और अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया कि मैं आपके सामने पराजित हो गया हूँ। और बिंबिसार ने अवंती को भी बिंबिसार ने हथिया लिया और मगध साम्राज्य और अधिक विशाल हो गया। तो ये जो इसका शासन था, ये बहुत सारी शादी पे शादी करता चला जा रहा था मित्रों। तो जो उसका बेटा था, तो उसने कहा कि पिताजी अब मुझे भी शादी करने दीजिए, अब मेरी बारी है। तो इसका जो पिता था वो कहता था नहीं, अभी मुझे भी शादी करने दो, विवाह करने दो। तो उसने गुस्से में आ गया। तो सोचा कि मुझे अपनी शादी नहीं करने दे रहा पापा से, क्या मुझे भी शादी करने दो। और जो इसके पिताजी थे वो थे बिंबिसार।
जो बिंबिसार थे तो उन्होंने शादी नहीं करने दिया, तब उसका जो छोटा बेटा था आजाद शत्रु, क्या नाम था? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु ने इसने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था। किसे मारा था? बिम्बिसार। बिंबिसार को मार दिया था जब इसने, तो तब ये राजा बना। और इसने जो कि इसके पिता बिंबिसार ने वैशाली को जीतने के लिए युद्ध किया था और वो जीत नहीं पाए थे, तो इसके लिए इसने आजाद शत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए 2 अस्त्रों का निर्माण किए थे। कौन कौन से? पहला था रथमूसल, दूसरा था महाशिला कंटक। कौन सा था? महाशिला कंठ। महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, जो महाशिला कंटक था, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बाहुबली मूवी में जब मतलब देव सेना को भरमाल देव मतलब दिया जाता है तो रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया जाता है। तो जब ये महाशिला कंटक का प्रयोग कर देता है तो मतलब वैशाली को ये जीत जाता है। कौन जीत जाता है? आजाद शत्रु वैशाली को जीत जाता है। और जब ये वैशाली को जीत जाता है तब इसके बाद इसका पुत्र आता है कौन? उदाईन। कौन आता है? तुडाइन। उदाईन। इसने जो कि आज का पाटलिपुत्र पटना है ना, पटना, उसका नाम था पहले पाटलिपुत्र। तो इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसकी? पाटलिपुत्र की। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोमवंश पे।